नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक रोमांचक कहानी सुनाने वाली हूं, जिसमें कि हीरो है, विलेन है, देन ड्रामा है, इमोशन है, धोखा है। मतलब ये सब कुछ होने वाला है एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन AIFF and I League clubs and where do we stand in all of this. So stay tuned till the end. Let's not waste any more time and get into the video right now. तो कहानी शुरू होती है जून 2024 में, जहां पे AIFF ने बहुत सारे कस्में वादे निभाने का प्रॉमिस किया आई लीग क्लब्स को। आई लीग क्लब्स बहुत ही खुश हुए कि भाई ये कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। दे डिडंट नो। तो जो ये वादे थे, ये जो कस्में थी जो AIFF ने ली थी, इनमें से कुछ कस्में थी जो उन्होंने बोला था कि हम आपको बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर देंगे। मतलब आप टेंशन मत लो, इतने अच्छे तरीके से हम लोग लीग कंडक्ट करवाएंगे कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो जो आई लीग क्लब से वो बोलते हैं कि 6+2 हाई डेफिनेशन कैमरास हमको दे दो। तो AIFF बोला नहीं, 6+2 नहीं, मैं आपको 8+2 दूंगा कि इतने अच्छे हाई डेफिनेशन कैमरा से मैच कैप्चर होगा, बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्टिंग होगा और उसके बाद तुमको कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है। तुम क्यों पेमेंट करोगे ब्रॉडकास्टिंग का? यार हम बैठे हैं ना, हम करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और पता क्या बोले कि कोई भी अननेसेसरी फाइन्स नहीं होंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टकमिंग्स को लेके या कुछ और। इस तरीके से बहुत कस्में वादे करने को बोला AIFF ने कि हम करके दिखाएंगे। ये सब बातें सुन के आई लीग क्लब्स हो गए खुश। उनको लगा कि भाई बस अपना टाइम आ गया है, अभी देखते हैं कितने अच्छे से अपना लीग भी ऊपर जाएगा, लोग देखेंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे। लाइक दिस इज इट। सारी प्रॉब्लम्स का हल तो AIFF ने निकाल ही दिया। आई लीग के क्लब्स इतने खुश हुए, उनको लगा कि यार हम सोनी नेटवर्क से बात करते हैं, हो सकता है सोनी नेटवर्क आई लीग के मैचेस दिखाए सोनी नेटवर्क पे एंड इट विल बी लाइक वेरी गुड, क्योंकि इनका क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार। एंड गेस व्हाट, सोनी नेटवर्क बहुत डिस्कशंस के बाद मान गया। मैं आपके मैचेस ब्रॉडकास्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी हूं। एंड सोचो, AIFF की हेल्प करने के लिए क्लब्स ने बोला कि 50% प्रोडक्शन कॉस्ट हम करेंगे। इतनी जिम्मेदारी इन्होंने ली बिकॉज दे वांटेड आई लीग टू सक्सीड। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार सोनी नेटवर्क की क्यों, कोई भी मिल जाए, ब्रॉडकास्ट होना जरूरी है। ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग होना इज द मेन थिंग, इज द मेन प्रायोरिटी एंड एम, कि वो होना चाहिए। लेकिन अगर एक अच्छे जगह ब्रॉडकास्ट होगा, लोग ज्यादा देखेंगे, बैठेंगे मैच देखने के लिए। अगर मैच ही ढंग से नहीं चल रहा, nobody will like plan to sit and watch I League. People won't do that, तो which is why they were going for somebody like Sony Network. जैसे कि मैंने बोला था कि सोनी नेटवर्क ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया था कि हम रेडी हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता, आई लीग को बहुत बढ़िया स्पॉन्सर्स मिलते, पैसा जनरेट होता, क्लब शायद इतने लॉसेस में ना जाता और भी ज्यादा अच्छा टैलेंट हमको देखने में मिलता आई लीग में। अब जो आई लीग अक्टूबर में शुरू होनी चाहिए थी, वो डिले हो गई। 2-3 बार उसको डिले कर दिया गया। अभी बोला जा रहा है कि इस फ्राइडे को आई लीग शुरू होगा, लेकिन कल तक कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं था आई लीग मैचेस दिखाने के लिए। तो क्या हुआ, वो जून के जो कस्में वादे प्रॉमिसेस थी वो कहाँ गए? What happened in the middle, in between, that AIFF did not communicate to the I League clubs? Which is why I League clubs got together, made a union and they said हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं आई लीग को, अब तुम खुद ही जाके खेल लो। और मुझे लगता है कि बहुत ठीक किया आई लीग क्लब्स ने, क्योंकि इस तरीके से ये मिसमैनेज हुआ है पूरा का पूरा सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि AIFF बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है बिटवीन द क्लब ओनर्स और मे बी द क्लब्स एंड देम, बिकॉज द क्लब ओनर्स नीड टू नो व्हाट इज हैपनिंग। इतना पैसा वो रेडी है आई लीग में लगाने के लिए, ऑलरेडी लगा दिया है, उसके बाद भी देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नथिंग दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू देम। बताओ तो सही ना, क्यों नहीं हुआ सोनी, बताओ तो सही। आई लीग क्लब्स ने कुछ डिमांड्स रखे हैं कि अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो हम बॉयकॉट करेंगे। सबसे पहला डिमांड तो वही है कि ब्रॉडकास्टिंग बताओ कौन करेगा मैचेस की, जो कि जरूरी है होना। दूसरा प्रॉब्लम जो आई लीग क्लब्स को लग रहा है, पहले 35 प्लेयर्स को रजिस्टर किया जाता था, वो भी कम कर दिया। अभी 30 प्लेयर्स को ही ये लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे भी ये लोग खुश नहीं है कि ये क्यों। और तीसरा प्रॉब्लम जो आई लीग क्लब्स को लग रहा है वो ये है कि काफी पहले सारे फिक्सचर्स का लिस्ट आ गया था कि इस तरीके से कंडक्ट होंगे मैचेस, लेकिन जब आई लीग क्लब्स टिकट्स विकेट्स बुक करने लगे, ट्रैवल प्लान्स बनाने लगे, किस तरीके से दूसरी जगह जाके मैचेस खेलना है, AIFF ने बोल दिया कि भाई रुको, अभी प्लान तब भी चेंज हो सकता है, फिक्सचर्स अभी भी चेंज हो सकता है, सो डू नॉट डू दैट।
अरे तुम्हारा फिक्सचर लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग एजेंट फाइनल नहीं हुआ, तुम्हारा अभी फ्राइडे को लीग चालू होना है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट क्लब ओनर्स टू रिएक्ट? एवरीबडी हैज टू मेक प्लान्स. थिंग्स कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर विशेज. कि एक दिन तुमको सुबह उठ के लग रहा है कि मेरे को ये करना है, दूसरे दिन तुमको लग रहा है ये करना है, एंड एवरीबडी विल जस्ट डांस टू योर ट्यून्स. थिंग्स डोंट वर्क आउट लाइक दैट. So which is why these are the demands and concerns that are being put up by the I-League clubs, which is why they are boycotting this. अभी AIFF क्या करता है, ये सारी चीज सॉल्व करने के लिए बोलते हैं हमने ब्रॉडकास्टिंग की जो कमर्शियल राइट्स है वो दे दी हैं. एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है शिराची स्पोर्ट्स, तो वो लोग ये सारे मैचेस दिखाएंगे. तो डू नॉट वरी, लाइक वी सेड दैट ब्रॉडकास्टिंग होगा तो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है. अभी दिक्कत क्या है ना कि AIFF के प्रेसिडेंट जो है मिस्टर कल्याण चौबे, उन्होंने खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई एक बिडर आया है अपने पास, हम इन्हीं को ही अपना टेंडर दे रहे हैं, कमर्शियल राइट्स दे रहे हैं कि यार तुम ही दिखाओ भाई ब्रॉडकास्टिंग के लिए. लेकिन प्रॉब्लम इज AIFF एग्जीक्यूटिव कमिटी से कंसल्ट किया ही नहीं गया. पूरे डिक्टेटरशिप टाइप डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि खुद एक प्लान कर लिया, उसके बाद सबको बोल दिया कि भाई मानो, और सब मान गए. और अभी शिराची स्पोर्ट्स ही है जो कि बोल रहा है ब्रॉडकास्टिंग करेगा I-League मैचेस का. I-League क्लब शिराची स्पोर्ट्स के अगेंस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा रूल है जो वायलेट हो रहा है यहाँ पे. बिडिंग के लिए एटलीस्ट 2 बिडर्स तो होने चाहिए थे कि उसके बाद उनमें से सिलेक्ट होता, कम से कम 2. सो इट इज वायलेटिंग द रूल. इन्हीं हरकतों की वजह से I-League क्लब्स ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा ये चीज, we will go to AFC, we will go to FIFA and we will raise this concern with them because we are not being treated fairly. अब ये जो शिराची स्पोर्ट्स हैं, इनको 1 साल के लिए 5 बड़े टूर्नामेंट्स ब्रॉडकास्ट करने का टेंडर दिया गया. एक है I-League 2, उसके बाद संतोष ट्रॉफी के जो फाइनल राउंड्स होंगे वो दिखाने के लिए, इंडियन वुमेन लीग, उसके बाद वुमेन्स का जो नेशनल चैंपियनशिप है वो. अब शिराची स्पोर्ट्स कहाँ दिखा रहे हैं मैचेस? वो लोग बोल रहे हैं कि हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए दूरदर्शन को बोल रहे हैं कि प्लीज आओ, लेट्स शो द मैचेस टुगेदर. और OTT प्लेटफॉर्म के लिए उनके पास एक अपना ऐप है नया जो कि वो लॉन्च कर रहे हैं, कॉल्ड SSEN. तो इफ वी गो टू द ऐप स्टोर वी कैन डाउनलोड दैट ऐप. और अगर तुमको एक ही मैच देखना है तो 20 रुपया, अगर तुमने एक ही टूर्नामेंट के सारे मैचेस देखने हैं तो 100 रुपया, और अगर तुमको हर कुछ जो भी कुछ चल रहा है वो सब देखना है तो तुमको ऑलमोस्ट आई थिंक 600-700 रुपीज कुछ है जो तुमको देना होगा. सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्राइसिंग और इफ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग और नॉट, बट दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाउ इट विल बी पुल्ड. आप सब सिर्फ एक बात सोचो, अगर हम ISL फ्री में देख रहे हैं, I-League के लिए क्यों कोई पैसा देके देखेगा? टेल मी वन थिंग, लाइक व्हाई कुडंट इट बी फ्री? एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ मनी. 100 रुपया पूरे टूर्नामेंट के लिए कुछ भी नहीं है. आई एब्सोल्युटली अग्री टू दैट एंड आई एम फाइन विद इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट देम चार्जिंग. पिछले साल फ्री था, फ्री में भी कोई इतने ज्यादा व्यूज नहीं थे. तो इस बार अगर ये लोग चार्ज करके दिखा रहे हैं, ईदर द क्वालिटी हैज टू बी टॉप नॉच, बट इफ नॉट देन पैसा देके I-League के लिए eyeballs लेके आना does not mean anything. I do not think that people would actually pay to watch. I-League क्लब्स तो चलो बोल दिए कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, बट बॉयकॉट अगर वो करते हैं तो 6 लाख का फाइन अलग है. तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टाइम पे I-League को फेस करने पड़ रहे हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट all these club owners, they are actually putting a lot of money in I-League to make it relevant, to make it good, to give it to people, to have that commitment towards football and the love for football that they have. अरे खुद के पॉकेट से वो लोग 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट देने के लिए रेडी हो गए थे. मतलब आप सोचो ना कितना कमिटमेंट है. अगर इतने कमिटमेंट से वो लोग फुटबॉल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो AIFF की दिक्कत क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड. अरे तुम रीजंस तो दो कि क्यों सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को तुम नहीं बोल पाए या नहीं ले पाए, नहीं हम उनको बैक कर पाए, नहीं साइन करवा पाए. कुछ तो रीजन होगा. इट इज बी ट्रांसपेरेंट इन दैट. अभी इंटरकाशी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है I-League में खेलने का, बड़े बड़े मैनेजर लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स साइन कर रहे हैं. ये क्या फ्री में हो रहा है क्या? वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. एंड क्या होगा अगर ये चीजें ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं? कौन स्पॉन्सर करेगा उन लोगों को? कौन पेमेंट करेगा इन चीजों की? भाई मतलब इट्स अ प्रॉपर रायता दैट हैज AIFF हैज फिल आउट एवरीवेयर. एंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है. कल तक उन्होंने शिराची स्पोर्ट्स को बोला है कि हमको क्लियरली बताओ हु इज गोइंग टू ब्रॉडकास्ट द मैचेस एंड OTT प्लेटफॉर्म पे कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ नहीं. अभी तक कुछ पता नहीं है. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन ट्यूसडे. फ्राइडे से I-League शुरू है.
मुझे तो लग रहा है इस बार भी शायद इनको पोस्टपोन नहीं करना पड़ जाएगा इफ दे डू नॉट कम टू अ कंक्लूजन. बट AIFF इज नॉट कम्युनिकेटिंग एनीथिंग टू आई लीग क्लब्स. अरे कुछ तो करो भाई, क्या मतलब कर क्या रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड. एक बना बनाया स्ट्रक्चर कि हम रेलीगेशन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, ऐसा ऐसा करके प्रॉपर सेटअप होगा. अभी तो चलो देयर इज अ टॉक ऑफ फ्रेंचाइज लीग एज वेल, इफ यू हैव हर्ड कि 12 स्टेट्स में लेके आएंगे, ये सब भी चल रहा है. चलो वो अभी बहुत प्रीमेच्योर प्लान है AIFF का. वी डू नॉट नो इफ इट विल हैपन नॉट हैपन, बट स्टिल नॉट अ वेरी कूल प्लान. बट स्टिल लाइक देयर आर टॉक्स ऑफ दिस थिंग एज वेल. बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो AIFF राइट नाउ अभी के अभी कर रहा है वो ये है कि आई लीग को सीरियसली नहीं ले रहा. भाई आई लीग क्या क्या प्लेयर्स निकालता है जो कि ISL में आके खेलते हैं, जो कि अपने इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलते हैं. जो ग्रास रूट फुटबॉल है वो तो भाई आई लीग ही दिखाएगा ना अपने को, और कौन दिखाएगा? जो कोने कोने में खेल रहे हैं लोग, जो अच्छा अच्छा टैलेंट निकल के आएगा वो तो आई लीग से ही आएगा ना. वही तुम ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, उसी को तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, और उसी को तुम समझ नहीं रहे हो कि इट होल्ड्स पोटेंशियल. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस. तो आप खुद ही डिसाइड कर लो इसमें कौन हीरो और विलेन बन रहा है, कौन धोखा दे रहा है, और कौन यहाँ पे इमोशनल होके सोच रहा है कि क्या होगा इंडियन फुटबॉल का. इंडियन फुटबॉल का क्लियरली डेथ है ये चीज जो अभी हो रही है. बिकॉज अगर ग्रास रूट को हम ग्रो नहीं करेंगे तुम किसको खिलाओगे भाई? कल ही मैच हुआ इंडिया मलेशिया का और देखा है उसमें क्या हो रहा है. कब पहुंचेंगे वो 2047 का विजन जो तुम बातें करके पूरा निकाल दिए ना, इतना लंबा चौड़ा प्लान बना के, और हमने वीडियोस बना दी उस चीज पे कि भाई दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल. ये सब इस तरीके से नहीं होगा. आज ये कल वो, फिर ये फिर वो, हर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. देयर हैज टू बी शॉर्ट प्लान्स ऑन दीज थिंग्स ताकि इतना टाइम बस इसी चीजों में वेस्ट ना हो. At least that's what I feel. Guys, please do comment below and let me know what are your thoughts about this particular thing. I would love to know what you guys think about it. This is the video. I hope that AIFF think from the good part of the brain, and makes a good decision on this thing. Let's see how it ends. I'll keep updating you on it. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.